की अब कहें कहानी गाए। महाभारत का प्रसंग है सज्जनों, और इसमें त्रुटियां हो जाएं तो क्षमा करें। द्वापर में श्री धर्मराज ने महायज्ञ जब ठान लिया, और बड़े बड़े ऋषि मुनि बुलवाए, खूब उन्हें सम्मान किया। प्रेम भाव से भंडारी ने भोजन का ऐलान किया, और सुपत ऋषि को शूद्र जान के नहीं किसी ने ध्यान दिया। सज्जनों, बड़े दूर दूर से साधु बुलवाए गए, और सुपा ऋषि उन्हीं के पास रहते थे जहां पे धर्मराज ने यज्ञ की थी। वहां से आज भी बताया जाता है कि केवल 4 किलोमीटर सुपा ऋषि का आश्रम आज भी पाया जाता है, पर वहां कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। सज्जनों, कुछ धर्मराज उन्हों के अंदर कुछ भेदभाव का विशेष लगाव रहा, इसलिए निमंत्रण नहीं दिया। साधु संत और ऋषि मुनि बैठे न तन का पानी आए। सब ऋषियों में सुपति ऋषि की पावन परम पकाइया है। सुपति ऋषि की सब ऋषियों में सज्जनों, जब यज्ञ सफल नहीं हुई, घंटा नहीं बजा, श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने अरे ऐसे बचने उचारे हैं, नाथ कौन कारण से हो गए निष्फल यज्ञ हमारे हैं। नाथ कौन कारण से हो गए। अब कहें कृपा जी आज यहाँ पर, अब कहें कृपा जी आज यहाँ पर, और सब ऋषि मुनि पधारे हैं। अब सुपत ऋषि को सूत्र जान के तुमने ध्यान बिसारे हैं। भैया, सुपत ऋषि को सूत्र जान के तुमने ध्यान। हेलो हेलो, भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, आपने सुपा ऋषि का कोई निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए तुम्हारी यज्ञ वास्तव में सफल नहीं हुई। भगवान ने कहा कि सुनिए अर्जुन, प्यारे मेरे होते हैं। और इसी सुपा भगत की कहानी पर हमारे बड़े भैया, जिनके पिताजी हमारे बीच से चले गए, हमारे श्री जय सिंह पाल जी, ग्राम गहरौली, बहुत पुराने गायक, तमूरा संगीत जगत के और नाल बाजा के हमारे श्री जय सिंह पाल जी, अपने पिता के चरणों में ये 51 रुपया प्रदान कर रहे हैं। इसी ख्याल पर बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आदरणीय सम्मान्य हम जय सिंह भैया को सम्मान करते हैं। उन्होंने 51 रुपये का दान प्रदान हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और प्यारे मेरे होते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, भक्त मेरे एक समान होते हैं, आपने ऊंच नीच कर दिया। प्यारे मेरे होते हैं कि हरिजन एक समान, ऊंच नीच जाने वही कि जिन्हें जाते अभिमान। तुम्हारे अंदर कुछ अभिमान आया है, इसलिए तुमने साधु का निमंत्रण नहीं दिया। वास्तव में तुम्हारी यज्ञ सफल नहीं हुई। प्रार्थना किया महाराज, इसका कोई उपाय हो बताइए। बताया भगवान कृष्ण शायद अभी भी
बुलवाया जाए सुपर ऋषि को तो हो सकता है तुम्हारी यज्ञ सफल हो जाए। अर्जुन ने भीम को भेजा कि जाइए भीम सुपर ऋषि को प्रेम पूर्वक लेकर के आइए। चले भीम चले सुपच को भीम लवाने और मन में कुछ अरमान किया। योग दृष्टि से सुपत ऋषि ने भाव भीम का जान लिया। भीम जाते हैं जिस समय और इसी ख्याल पर हमारे दया शंकर भैया हरवार जी खजुराहो एमपी वालों की ओर से 21 रुपये आ रहे, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और उसी समय विचार करते हैं भीम की हमने निमंत्रण नहीं दिया, साधु नहीं आए और मैं जा रहा हूँ, शायद हो सकता है साधु यही कहेंगे कि मैं तुम्हारी यज्ञ में नहीं जाऊंगा। तो विचार करता है भीम की अगर नहीं भी आएंगे साधु तो मैं जबरदस्ती उठा के ले आऊंगा, क्योंकि बताया गया कि 10,000 ऋषि की उंगली में और तन को नाए गरबाएंगे सब ऋषियों ने सुबह ऋषि की पावन परम कहानी है। भैया सब ऋषियों ने सुबह ऋषि की पावन परम कहानी है। सजनों, कवि ने कहा अरे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी को मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांट बन के मत लेना। और हमारे इसी ख्याल पर हमारे श्री अमर सिंह बाबूजी, ये बहुत सुंदर हमारे पाल समाज के गौरव हैं, LIC से रिटायर हो चुके हैं। हमारे बाबूजी की ओर से 101 रुपया हमारे विदोखर वाले मेहमान साहब का सम्मान किया। मैं स्वागत करता हूं बाबूजी का। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और मंच में आसीन जब सभी कलाकार उनका मैं सम्मान करता हूँ, अगर शायद कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा करें, क्योंकि मैं बहुत छोटा गायक हूँ। और उसी प्रसंग के माध्यम से कवि ने बताया है सज्जनों, चले सुपच जी भीम के साथ चलने लगे, कहने लगे चलिए तुम्हारी यज्ञ में चल रहे हैं। अब चले भीम के साथ सुपच जी यज्ञशाला में पहुंचे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बीच में विराजे श्री कृष्ण भगवान। अब आसन दीन ही धर्मराज ने क्यों खूब स्वागत सम्मान, और विनय करी कर जोर जोर के क्षमा करो है संत सुजान। क्षमा कर देते हैं, कहने लगे चलो कोई बात नहीं है। भोजन के हित संत को अब प्रेम सहित बैठा, परस द्रौपदी ने दैक्य व्यंजन विविध प्रकार, क्योंकि कई प्रकार के भोजन बने हुए थे, सभी व्यंजनों का अलग अलग परोसन कर दिया द्रौपदी ने। और जिस समय अब भोग लगाया जब सुपति ऋषि ने, तो सारा भोजन एक में मिला दिया, खटाई मिठाई जो कुछ भी था, और भगवान का भोग लगाया सुपर ऋषि ने। उस समय सज्जनों द्रौपदी के अंदर कुछ मलिनता हुई, और हमारे सोहन पंडा सिंगनपुर बघारी वालों की ओर से 100 रुपया प्रदान हो रहे हैं, बहुत बहुत सम्मान धन्यवाद। सज्जनों विचार करती है द्रौपदी की छोटी कास्ट का साधु है, इसे खाने का कोई स्वाद नहीं कि व्यंजन किस प्रकार से खाए जाते हैं। बताओ एक में